हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने बनाया है ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज 5 जून है, तो एनवायरनमेंट डे सभी को पता होगा। तो वो तो आज हम दिन को जब कंपनी गए थे तो मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब कंपनी वाले इतना सब कुछ करेंगे। तो आज हम सब ने भी मनाया, मतलब एनवायरनमेंट डे। पेड़ पौधे लगाते हैं वैसे तो मतलब वो तो हम लोग नहीं लगा सके, पर कुछ इससे रिलेटेड ही किया हमने किया। हम सफाई करने चले गए, कंपनी से ले गए थे। हमारे को बहुत सारे लोग गए थे, हम शाम को आए। मैं सोचा ब्लॉग एडिट कर देते हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम है, तो मतलब शेयर करना चाहिए सबके साथ। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आज हम लोग जब दिन को गए थे, दिन को 3 बजे गए थे। हम बहुत सारे लोग थे, तो मतलब रास्ते में इतनी गंद पड़ी थी कंपनी के बाहर भी, मतलब लोग ही डालते हैं गंद। इतने सारे कागज़ पड़े हुए थे हर जगह। तो हमने सोचा मतलब जो अब डाल तो दिए हैं, तो मतलब एक बार इसको कोई नहीं चकेगा, क्योंकि जो कागज़ रास्ते में पड़ गए उसको कोई नहीं चक रहा। जो डालने वाला है वो तो चला जाएगा वहाँ से, और जो कोई और देखेगा वहाँ पे कागज़ तो वो उसको नहीं चकेगा, मतलब वो भी वहीं डाल देगा। तो ऐसे करके हर जगह कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, मतलब अब रास्ता में भी कूड़ा ही कूड़ा हर जगह इकट्ठा हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कोशिश की जाए थोड़ी सी। तो मतलब हम गए, बहुत सारे लोग थे, हमने सफाई की, कागज़ चुके सारे में। गांव का रास्ता था, एक गांव का रास्ता है, मतलब इतना गंदा हुआ पड़ा है। तो मतलब ये ब्रोटी वाला है, मतलब यहाँ पे गांव के लोग ही तो नहीं डालते हो कि मतलब बाहर से लोग आते हैं। तो मतलब सब ये सोचते हैं कि हम बाहर से आए हैं, इधर अगर हम गंद फैलाएंगे तो मतलब कौन सी बड़ी बात है, कौन सा हमारा घर है, हमने तो आना है। पर ऐसा नहीं है कि मतलब जब हम जॉब करते हैं तो मतलब घर से ज़्यादा हम वहाँ पे रहते हैं, तो उस जगह को भी साफ़ रखना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा कोशिश तो कर सकते हैं हम। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कूड़ा तो हर जगह, कूड़ेदान भी हर जगह होते हैं, मतलब डस्टबिन भी सब रखते हैं। तो अपनी डस्टबिन तो करते ही है खाली। तो मतलब अगर रास्ता में कोई कुछ खाता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीता है, समथिंग जो भी, तो मतलब हम कागज़ अपने पास रख सकते हैं, जाके जो रूम में होता है डस्टबिन उसमें डाल देते हैं। क्योंकि वो वाला तो या तो फिर गार्बेज पे ही डालते हैं सब, जो रूम वाला कूड़ा होता है, या फिर उसको जला देते हैं। तो मतलब रास्ता में गिराना ही क्यों है, कहीं ना कहीं गिराया तो हम सब लोगों ने ही होता है। तो मतलब सबसे गलतियाँ हो जाती है। तो हमने सोचा वीडियो बना देते हैं। तो मतलब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब जहाँ पे जाते हैं, अगर कोई लोग जॉब बाहर कर रहे हैं, मैक्सिमम घर से तो बाहर ही होते हैं, तो मतलब वहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा कौन सा घर है, यहाँ पे गंद भी फैलाएगी, कौन पूछ रहा है, क्या ही पूछेगा। तो मतलब जब घर से जाता जिस जगह पे रहना है तो उस जगह को भी साफ़ कर सकते हैं। हम लोगों को क्या ही मिलेगा इसको साफ़ करके। तो हमने ये बनाया था कि ये हमारा एक छोटा सा अभ्यास था, मतलब एक कदम स्वच्छता की ओर। बात तो सबको पता है, मतलब भी सबको पता है, फिर भी हर जगह गंद पड़ी हुई होती है, लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो हम लोग गए थे, हमने की जितना टाइम था हमारे पास, सबने सफाई की, ब्लॉग भी बनाए, और भी थे कंपनी में ब्लॉगर, तो सब ने बनाया। तो मतलब कोशिश कर सकते हैं हम। ये थे हम सब लोग यहाँ पे, एक कंपनी के बैक एरिया पे ही है ये मंदिर, वहाँ पे आजकल भागवत चली है। तो मतलब हमने सोचा भीड़ होगी, गंद भी होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा था, पर जितनी भीड़ होती है उतनी नहीं थी। तो मतलब बहुत अच्छी बात है ये थी। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोई चीज़ हो, मतलब वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कौन नहीं सोचता है आज के डेट में। अब तो ज़मीन के चक्कर में थोड़ी सी ज़मीन होगी पौधे भी काट देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गंद भी नहीं फैलानी चाहिए। हम लोगों ने फिर एक कोशिश की छोटी सी, वीडियो में देख सकते हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट। तो हम लोग गए थे, डस्टबिन चके थे, झाड़ू चके थे, और ये ब्लैक बैग्स जिसमें कूड़ा इकट्ठा किया, बहुत बड़े बैग थे। ये हमारे सोना जी है, पोज मार रहे हैं, ये लक्की जी है। दोनों बोले हम पोज मारेंगे बढ़िया, फिर ब्लॉग बनाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है।
हमने सफाई भी की, मस्ती भी की बढ़िया। तो मतलब बहुत दुख होता है, मतलब रास्ता में इतना गंद फैला हुआ। तो मैं भी झाड़ू मार रही थी। नहीं होना चाहिए ये, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की वजह से होता है। तो मतलब बाहर तो यही होता है कि जो बाहर से आते हैं लोग यही सोचते हैं कि हम बाहर से आए हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, मतलब ये तो हमारे कंपनी के एक प्रोजेक्ट टाइप होता है, तो मतलब फ़ोटो ली उस चीज़ के लिए इकट्ठी, तो मैंने ब्लॉग बना दिया। मैं कहा भैया हम तो ब्लॉग ही बनाएंगे, आप सब फ़ोटो ले सकते हैं। तो फ़ोटोज़ हमने भी ली, पर बाद में ली। फिर मैं सबको पूछी थी किसने की सफाई, सबसे ज़्यादा किसने की। फिर बोले मैंने सबसे ज़्यादा इकट्ठा किया है। फिर हम चले वापस। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सब पोज मार रहे थे जब मैं ब्लॉग बनाए। ये लोग बोल रहे थे कि इसको ही डालो इसमें बोलो इतनी बड़ी है, इसको पैक करो, इसमें आ जाएगी या नहीं। फिर हम चले वापस। हम गए थे दिन वो 3 बजे। सोचो आजकल 3 बजे कितनी गर्मी होती है, क्या ही पड़ी थी। तो मतलब एक कोशिश ही थी ये एक। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। कैसे लगा हम सबका ये छोटा सा उदाहरण, मतलब कोशिश कैसी लगी। तो मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि आप सब भी सफाई करो, मतलब जो भी है। तो मतलब अब जो हो गया, मतलब अब से तो एटलीस्ट मतलब जो कागज़ खाते हैं, कुछ भी रैपर पड़े होते हैं मिठाइयों के, छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को भी समझाना चाहिए घर में। मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बच्चे, छोटी छोटी फ्रूटी पीते हैं, तो मतलब बोल देना चाहिए कि ऐसे रास्ता में ना डाल ले। तो डस्टबिन सबके पास पड़े हुए होते हैं, तो उसमें ही डाल दे। कितना ही भारी होता है एक कागज़, रास्ता में ऐसे फैला होता है, गंदा भी लगता है बहुत। फिर जब एक बार फैला देता कोई और फैला, तो चखने का मन भी नहीं करता है कि किसने गिराया, कोई और गिरा देगा। अगर पहले ही नहीं गिराएंगे सब, अगर कोशिश करेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी कम तो हो सकती है गंद। मेन मोटिव ये था हमारा। तो हमने इकट्ठा किया था जो कूड़ा, वो जलाया भी, क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा कर दिया था हमने। तो मतलब अगर हम ऐसे ही रखते इकट्ठा, तो मतलब वो उड़ जाना था, फिर फ़ायदा क्या, वो फिर से फैलना था वैसे ही। तो फिर अब हो रही है वापसी। कुछ लोग आगे चले थे, कुछ पीछे चले थे, मैं साथ में चली थी। भानु दीदी बोले यार मेरे को तो फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। मैंने बोला पूछो ज़रा पीछे वालों को, इनके पास होगा। आगे पल्लवी चली थी, एक दीदी चले थे। ये दीदी तो रास्ता में भी झाड़ू मार मार के चले थे। मैं बोला दीदी हो जाना, अब हवा आएगी, जो आप झाड़ू से पीछे को मारे वो आगे को आएगी। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हम। फिर मैंने बोला ये बात तो सही है, आए तो हम कोशिश करनी ही है, क्या पता अगर कोई मतलब चके ना तो एटलीस्ट फेंके तो ना, फेंके तो ना। इतना भी अगर मतलब जितने लोग वीडियो देखेंगे, तो एक लोग भी ये बात फॉलो करेंगे, तो मतलब काफ़ी कम हो सकता है। ऐसा नहीं है, डालते हैं सबसे, कई बार जल्दबाजी में भी डल जाता है, कई बार जानबूझ के भी डाल देते, तो मतलब नहीं फैलाना चाहिए। फिर हम वापस चले। गर्मी से ऐसी हालत हो गई, पूरे पसीने से लथपथ हो गए थे, बाल खराब, हवा चली, डस्ट इतनी। तो मतलब इतनी इतनी कोशिश कर रहे थे हम कि कोई तो सीख ही ले हमारे से। सब लोग हमारे को ऐसे घूर रहे थे, पता नहीं इनके पास काम नहीं होगा कंपनी में, क्यों चले हैं। तो हमारा तो ये था कुछ तो सीखे, कोई तो देखे। छोटे बच्चे ही देखे, मतलब छोटे बच्चे को भी अगर ये बातें समझा सकते हैं कि ऐसे ना फैलाए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चे ज़्यादा गिरा देते हैं, मतलब कुरकुरे वगैरह रैपर्स जो भी होते हैं गिर देते हैं कहीं भी। तो मतलब बच्चों को भी ये बात समझानी चाहिए। रास्ता में बड़े गंदे लगते हैं रैपर वगैरह। तो हम लोगों का मेन मोटिव यही था कि देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसे रहता है। तो मतलब सब देखते ही रह गए, ये क्या हो रहा है भाई, ये लोग कहाँ चले गए, सब ऐसे ही देख रहे थे मस्त। फिर हम आ गए थे वापस, और यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो हमारे पास जो ये ब्लैक वाले रबर थे, तो मतलब कम से कम 8-9 पैकेट हमने इकट्ठे कर दिए थे। तो ये भी मतलब कम नहीं है, अगर इतने गिराए ही नहीं होते तो बनते ही कहाँ से। तो ये कंपनी का नज़दीक का जो एरिया था उतने में ही थे, तो ये ऐसा तो नहीं था कि हम लोगों ने गिराए थे ये, क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर तो होते हैं। और यहाँ पे मास्क उतारा, पसीने से बुरी हालत में लगी, पसीना साफ करने बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। 3-4 बैग जला भी दिए थे, और पहले वो कर दिया था। फिर सब ये कंपनी के बाहर वाला पार्क था, वहाँ पे बैठे थे,
मैं भी गई अंदर क्योंकि कुछ लोगों का वेट कर रहे थे। फिर मैं इन लोगों को बोली थी देखो देखो, ये बोले अरे ये फ़ोटो नहीं ले रही है, ये ब्लॉग बना रही है। मैंने बोला हाँ बना तो ब्लॉग ही रही। फिर मेरे को बोले थे कि एक ही शर्त पे करियो कैमरा, अगर ब्लॉग आज ही डलना चाहिए ब्लॉग। मैंने बोला मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरा ब्लॉग आज ही डले। सब पोज मार रहे थे बढ़िया, बोले ब्लॉग आज ही डालना है। मैं कहूँ कि डल जाना था ब्लॉग अब तक, पर हम शाम को आए। फिर उसके बाद गए हम भगवत में, तो हमारा थोड़ा टाइम हो गया ज़्यादा, टाइम लग गया वीडियो डालने में। और ये जिनका हम वेट कर रहे थे, जिन लोगों का वो भी आ गए, तब तक हम तप चुके हैं धूप में बुरी तरह से। फिर यहाँ पे फिर से इकट्ठे किए मैम ने सबको कि सब इकट्ठे हो जाओ, एक ग्रुप फ़ोटो लेनी है एक। तो फिर सब इकट्ठे हो गए। मैंने बोला आप लोग यहाँ भी लो, मैं तो ब्लॉग ही बनाऊँगी। सब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। फिर कूड़ा हमने बाहर रखा, जो स्वीपर्स लोग थे फिर वो लोग लेके गए, हमने बाहर ही रख दिया इसको। फिर अंदर गए, सब ने अपना एम्प्लॉय कोड लिखवाते यहाँ पे सब गए, और मैं डायरेक्ट भाग गई ऊपर ब्लॉग बनाते बनाते। फिर मैं ऊपर जा रही, फिर मेरे को बोले सब अपना एम्प्लॉय कोड तो लिखा दे। ये सर थे सामने, हम सर को बोल रहे थे सर आपने बोला हमारे को मैं भी आऊँगा, बाद में खुद आए नहीं। सर बोले अरे नहीं मैं बिजी हो गया बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को वापस मुड़ना पड़ा, बोले मैडम ब्लॉग के चक्कर में आप एम्प्लॉय कोड बताना ही भूल गए। फिर हम गए कैंटीन, फिर आए हम रिफ़्रेशमेंट की, क्योंकि थक गए थे सब लोग बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ गए, सेफ्टी फर्स्ट है, सब हैंड वॉश कर रहे थे, हैंड वॉश प्रॉपर, तो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे थे। फिर हम फ्री हुए यहाँ से, तो गए कैंटीन में। यहाँ पे सबकी रिफ्रेशमेंट पड़ी हुई थी, ब्रेड पकौड़ा, रसगुल्ले, कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोगों ने खाया। फिर हम यहाँ से फ्री हुए वापस गए। फिर हमने रेस्ट किया बढ़िया, थोड़ी देर बढ़िया हो गया, और फिर गए अंदर, जो ये वाला एरिया। अब यहाँ से अंदर हम गए, तो अब अंदर यहाँ पे ये मिले, मैंने बोला हाय बोलो, ये भी हाय बोलने लगे, हंसने लग गए। फिर यहाँ से अंदर हमारे फ़ोन अलाउ नहीं होता है, फिर भी मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई दी। फ़ोन अलाउ नहीं होता है कंपनी में, ये हमारी सिक्योरिटी। मैं इनको पूछ रही थी आप बोलेंगे कुछ, ये बोले नहीं हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए तो बस सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फिर मैंने बोला आपकी बात भी सही है। फिर हम कंपनी से वापस आए, फिर हम गए भगवत पे। पहले तो रूम गए थे, पर पूरा ब्लॉग नहीं बनाया। शाम को भी कंपनी के ही हम सारे इकट्ठे हो गए थे, ऐसा लग रहा था पूरी कंपनी मिल गई यहाँ पे भी इकट्ठे, क्योंकि हम आस पड़ोस में सब कंपनी के मैक्सिमम। फिर हम लोग गए, हमने माथा टेका, और हैप्पी बर्थडे वाला वो भी लगा था कान्हा जी का वहाँ पे, इतने प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल। हमने प्रॉपर फिर बैठे थोड़ी देर, और बैठे मंदिर में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। और एक फ़ोन में लगी थी, मैंने बोला फ़ोन निकाल दे। फिर बोले तू भी तो फ़ोन ही पकड़ा है। मैं बोला मैं तो थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ। फिर सब बोले ले ये फिर से ब्लॉग बनाना शुरू होगी मंदिर में। मैंने बोला हाँ बना लेते हैं। फिर सब हाय बोल रहे थे, मैंने बोला हाय बोलो, फिर सब हाय बोलने लग गए। सब ने प्रसाद ले लिया था, हम लोगों ने लिया। फिर हम गए, फिर हमने लाया, फिर से हम वहीं पर बैठ गए। फिर उसके बाद हम गए भंडारा खाने, प्रसाद ले लिया था, फिर गए हम भंडारा खाने। आज भंडारा भी खा लिया, इतना टाइम हो गया, बाहर पहली बार खाया। खेत में बैठे थे नीचे, गांव वाली वाइब थी, पर मेरे को अच्छी नहीं आई।